अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नमाज तस्बीह की फ़जीलत। नमाज तस्बीह की फ़जीलत हम जानेंगे। हम नमाज तस्बीह अदा तो करते हैं, लेकिन उसकी फ़जीलत के बारे में भी जानना बहुत अहम है। तो आज हम बात करेंगे नमाज तस्बीह की फ़जीलत के बारे में। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे चचा, क्या मैं तुम्हें एक अतिया करूं, एक बख्शिश करूं, एक चीज़ बताऊं, तुम्हें 10 चीज़ों का मालिक बनाऊं। जब तुम इस काम को करोगे तो हक़ तआला शाना तुम्हारे सब गुनाह, पहले और पिछले, पुराने और नए, गलती से किए हुए और जानबूझकर किए हुए, छोटे और बड़े, छुप कर किए हुए और खुल्लम खुल्ला किए हुए, सभी माफ़ फरमा देंगे। उन्होंने पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो काम ये है कि 4 रकत नफल सलातुल तस्बीह की नीयत बांध कर पढ़ो, और हर रकत में जब अल्हम्दु और सूरत पढ़ चुको तो रुकू से पहले सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ो। फिर जब रुकू करो तो 10 मरतबा इसमें पढ़ो। फिर जब रुकू से खड़े हो तो 10 मरतबा पढ़ो। फिर सजदा करो तो 10 मरतबा इसमें पढ़ो। फिर सजदे से उठकर बैठो तो 10 मरतबा पढ़ो। फिर जब दूसरे सजदे में जाओ तो 10 मरतबा इसमें पढ़ो। फिर जब दूसरे सजदे से उठो तो दूसरी रकत में खड़े होने से पहले बैठकर 10 मरतबा पढ़ो। इन सब की मीज़ान 75 हुई। इस तरह हर रकत में 75 दफ़ा होगा। अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ाना 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ लिया करो। ये ना हो सके तो हर जुम्मे को 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो हर महीने में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो हर साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो उम्र भर में ही 1 मरतबा पढ़ लो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। ये 4 रकत पढ़ते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या हद 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इसकी फजीलत कितनी बड़ी है कि हमारे सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। पिछले, पुराने, नए, जानबूझकर या अनजाने में या जैसे भी, या खुल्लम खुल्ला जैसे भी गुनाह किए गए वो सभी माफ़ हो जाएंगे 15 या 20 मिनट के वक्त में। और हम कितने गुनाहगार हैं, और 15-20 मिनट के वक्त में वो सब धुल जाएं। तो ये तो शान सिर्फ अल्लाह ताला की है कि वो माफ़ करने वाला है, वरना तो इंसान तो एक गलती अगर कर दो तो वो सारी नेकियां उसकी भूल के, सारी उसकी अच्छाइयाँ भूल के वो उस एक गुनाह को, उस एक बुराई को पकड़ लेते हैं। ये शान तो सिर्फ ये सिर्फ तो सिर्फ अल्लाह ताला की है कि वो माफ़ करता है, वो माफ़ करने वाला है। हमें कभी भूखा नहीं सुलाता, हमें हर चीज़ से नवाजा है उसने, दुनिया की हर चीज़ से नवाजता है। हमसे नाराज़ होकर भी हमें हर चीज़ से नवाज रहा है, हमें दे रहा है, सब दे रहा है। वो ये सिर्फ अल्लाह ताला में है कि वो बस इंसान अगर एक दफ़ा कहे दिल से कि ऐ अल्लाह मेरी तौबा, तो वो माफ़ कर देता है। ऐसी तो नहीं किसी ने कहा कि वो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा, बल्कि किसी ने ये गलत कहा कि 70 माओं से ज़्यादा। वो अल्लाह तो इतनी मोहब्बत करता है बंदों से, इतनी मोहब्बत करता है। 70 माएँ तो फिर मैं कहती हूँ कम पड़ जाएंगी। वो अल्लाह तो इतनी मोहब्बत करता है बंदे से कि वो कहते हैं कि ज़मीन से आसमान तक ढेर लगा दो गुनाहों का, और फिर कहो ऐ अल्लाह मेरी तौबा, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, दिल से, तो वो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो अपने गुनाहों की, अपनी खुद कोताहियों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए, और अभी दिल से बोलें कि ऐ अल्लाह मेरी तौबा। मेरी वीडियो को देखते हुए ये बोलें कि ऐ अल्लाह मेरी तौबा, दिल से बोलें, और पाक साफ़ हो जाएं। और शुक्र अदा करते रहें उस ज़ात का कि उसने हमें इतनी आसानियाँ दी इस दीन में, इतनी उसने हमें आसानियाँ दी हैं कि हम लोग उसका शुक्र अदा हर वक्त भी करें ना, तो हम लोग ये भी कम है, ये भी कम है। तो ज़िक्र करते रहा करें अल्लाह का हर टाइम, अपनी ज़ुबान पे, अपने लब पे ज़िक्र करते रहा करें, अपने नबी पर दरूद पढ़ते रहा करें, और इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरे सबकी। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।